विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। एक बार नरकासुर के भीतर का असुर जाग उठा तो उसने मां की एक भी ना सुनी। सारे जीवन की सीख व्यर्थ गई। उसने वही किया जो उसके मन में आया। अर्थात प्रभु वाराह और माता भूदेवी का पुत्र होने के कारण वो जन्म से ही शक्ति संपन्न है। फिर माता कामाख्या का भक्त होने के कारण उनका सुरक्षा कवच भी उसे प्राप्त है, और बाणासुर जैसे दुष्ट का मित्र होने के कारण उस प्रबल आसुरी स्वभाव का भी प्रभाव है। इन दुर्लभ उपलब्धियों के कारण उसे वश में करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। आओ मित्र, मैंने कहा था ना कि शीघ्र ही मेरे भवन में तुम्हारा सत्कार होगा। लो मित्र, स्वीकार करो मेरा उपहार। बस पालतू ही नहीं बने हैं ये, समय के साथ साथ इनकी रस्सियां और कसती जाएंगी और ये हमारे देखते देखते तड़प कर नष्ट हो जाएंगे। अब इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। देवताओं पर बहुत बड़ा संकट छाया है, अब हमें ही कुछ करना होगा। किंतु उसे तो माता का रक्षा कवच प्राप्त है। माता के आशीर्वाद ने उसे अमर बना दिया है। उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता गजानन। यदि माता के आशीर्वाद से वो अजेय बना है तो माता ही उसे पराजित करने का उपाय भी सुझाएंगी। नरकासुर ने माता की पूजा अवश्य की है, किंतु वो उनका अकेला भक्त तो नहीं। अब मैं भी पूरे विधि विधान से माता की आराधना करूंगा। किंतु पुत्र, उसके लिए तो तुम्हें पूजा सामग्री की व्यवस्था करनी होगी, सभी तैयारियां करनी होगी। हे माहेश्वरी, यदि आप अनुमति दे तो मेरी पुत्रियां रिद्धि सिद्धि गजानन की सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। बाणासुर, आनंद लो, आनंद। हाँ मित्र, तुमने तो आज मेरी परसों की इच्छा पूर्ण कर दी। तो मुझे और मदिरा दो। अब तो आप ही इस विघ्न से हमारी रक्षा कर सकते हैं। प्रणाम माता। ओम प्राच्यं रक्षतु मे तारा, कामरूप निवासिनी, आग्नेयां षोडशी पातु, यां यां धूमवती स्वयं। ब्रह्मरूपा महाविद्या, सर्वविद्यामयी स्वयं, शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा, भालं श्रीभवदेहिनी। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। माँ, दर्शन दीजिए ना माँ, दर्शन दीजिए ना माँ। हे माता, आपके दिव्य तेज के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु हम आपका परम तेज नहीं सह पा रहे हैं। हमें वो सामर्थ्य दे माँ, जिससे हम आपके दर्शन कर सकें।
प्रणाम माता। माता, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए, किंतु एक जिज्ञासा शांत कीजिए। आपके साथ त्रिदेव और त्रिदेवियां भी हैं, ये कैसे संभव है? पुत्र गणेश, ये माता कामाख्या का दरबार है। माता कामाख्या तो वो हैं जिनसे सभी की उत्पत्ति हुई है। समस्त सृष्टि की माता हैं वो। माता से ही हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों का जन्म भी हुआ है। माता ही सभी की इच्छा पूर्ण करती है। मैं अंतर ध्यान हुई तो माता की इच्छा से, और फिर समुद्र मंथन के बाद पुनः प्रकट भी उन्हीं की इच्छा के अनुसार हुई। इसलिए हम सब उन्हीं के दरबार का भाग हैं। किंतु बिना देवताओं के और बिना तुम्हारे मेरा दरबार अधूरा है पुत्र। माता, देवताओं को तो आपके भक्त नरकासुर ने बंदी बना रखा है। उसे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है, इसलिए किसी का भी उसे रोक पाना कठिन है। मेरी कृपा धर्म और कर्म के आधार पर ही होती है। योग्यता से अधिक मैं कभी किसी को नहीं देती। अभी तक नरकासुर को जो भी मिला है वो उसके द्वारा धर्म के पालन के अनुसार ही मिला है, किंतु अब उसे उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। अपनी माँ की बात न सुनकर उसने घोर भूल की थी, और दूसरी भूल उसने देवताओं को बंदी बनाकर की थी। यदि वो ऐसी भूल करता रहा तो उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। तुमने सत्य कहा था मित्र। मदिरा के मद में चूर होकर नृत्य करने का आनंद ही कुछ और है। अधर्म के दलदल में धंसने वाले को मिले आशीर्वाद दुर्बल पड़ने लगते हैं। तुमने इतनी निष्ठा से जिस मंत्र का जाप किया है, उस कामाख्या गायत्री मंत्र के कारण ही तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज के बाद जो भी मेरे इस मंत्र का जाप करेगा, उसे उसके सत्कर्मों में मेरी सहायता अवश्य प्राप्त होगी। तुम नरकासुर को रोककर देवताओं को बचाना चाहते हो, उसमें तुम्हें मेरी सहायता अवश्य प्राप्त होगी, और तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। नरकासुर की बुराई का अंत करने के लिए मुझे अब क्या करना है, ये मैं समझ गया माता। प्रणाम माता। माता ने आपको क्या करने को कहा है प्रभु? माता का निर्देश है पहले मैं महर्षि वशिष्ठ जी और माता अरुंधति के पास जाऊं, उसके पश्चात मैं नरकासुर को रोकने जाऊंगा। प्रभु, विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आपकी प्रतिमा बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिएगा प्रभु। क्या हुआ स्वामी? आपके मुख पर ये निराशा का भाव क्यों? देखिए ना देवी अरुंधति, मैं प्रतिदिन के समान प्रभु गणेश की प्रतिमा बना रहा हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आज प्रभु की कृपा से वंचित हूँ। नहीं, गजानन आपसे मुख फेर ले, ये संभव नहीं है। इसका अवश्य कोई अन्य कारण होगा। कारण है।
प्रणाम गजानन, स्वागत है आपका। पधारिए। महर्षि वशिष्ठ जी, माता अरुंधति, जब मैं स्वयं यहाँ हूँ तो मेरी मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता है? आप दोनों को मेरा प्रणाम। किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं है। देवता संकट में है ऋषिवर। मित्र नरकासुर, देखो ये क्या हो रहा है। तुमने तो कहा था कि समय के साथ साथ रस्सियों का खिंचाव बढ़ेगा, परंतु ये तो ढीली पड़ती जा रही है। मेरी तंत्र विद्या से मुक्ति केवल माता कामाख्या ही दे सकती है। षड्यंत्र है ये, तुम्हारे विरुद्ध देवताओं को मुक्त करने का षड्यंत्र। इन दुष्ट देवताओं का ये कोई छल है। अवश्य इन देवताओं की कोई तो सहायता कर रहा है। उस शक्तिशाली असुर के विरुद्ध मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ प्रभु? देवताओं की मुक्ति में आपको भी एक महत्वपूर्ण भाग निभाना है ऋषिवर। उचित है पार्वती नंदन। फिर मुझे जो करना है मैं उसमें विलंब नहीं करूंगा। आप इसी पल प्राग ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान कीजिए। वहां माता कामाख्या के धाम पहुंचकर उनकी आराधना आरंभ कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मित्र, नारायण शांत नहीं रहने वाले। अवश्य ही उन्होंने इनकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेजा होगा। आने दो मित्र, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाएगा इन्हें, क्योंकि जो भी आएगा उसे मेरा सर्वशक्तिमान नरकासुर का सामना करना होगा। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां। माता, इस भक्त का मन तो आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया। भक्ति की लौ ऐसी है, जितनी जलती है उतनी ही बढ़ती है। गणेश जी का भी यही आदेश है कि मैं पूरी निष्ठा से आपकी तपस्या करूं। वन्दे समन्विस्मितां। अब मुझे जाना होगा। किंतु प्रभु, अभी तो भोजन आरंभ किया था। भोजन का समय समाप्त हुआ मूषक जी। अब हमें कार्य करना है। प्रणाम माता अरुंधति, अब हमें आज्ञा दीजिए। आदेश प्रभु, कहाँ ले चलूं? प्राग ज्योतिषपुर, नरकासुर को पाठ सिखाने। क्या? नहीं नहीं प्रभु, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसने देवताओं को पशु बनाकर बंदी बना लिया है, तो मुझे तो पता नहीं क्या बना देगा। जो करना है वो करना है मूषक जी, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैंने एक योजना बनाई है, जिसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, परंतु समय आने पर आप सब जान जाएंगे। चिंता मत करो मित्र, तुमने असुरों को उनका अधिकार दिलाकर अपनी मित्रता निभाई है। अब मेरी बारी है मित्रता निभाने की। नहीं मित्र, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं सबके लिए। तुम कुछ करना चाहते हो तो महादेव की तपस्या करो। मैं माता कामाख्या की भक्ति करके शक्तिशाली बना हूं, तो तुम जाकर महादेव की भक्ति कर शक्ति अर्जित करो। उसके बाद हमारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। महादेव की तपस्या का विचार अति उत्तम है,
मैं अभी तपस्या आरंभ कर देता हूं मित्र। हाँ मित्र, चिंता छोड़ो और जाओ। पुत्र, मैं माँ हूँ तुम्हारी, सदा तुम्हारे हित की ही चिंता करती हूँ और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम देवताओं को मुक्त कर उन्हें स्वर्ग लौटा दो। हम इस नगर पर राज करके ही प्रसन्न हैं। मैं प्रसन्न तो अब हूं मैं माँ, यहाँ इन बंदियों को देखकर मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बंदी देवता नहीं, बंदी तुम बनते जा रहे हो असुरी आचरण के। क्षमा मांगो देवताओं से और उन्हें मुक्त कर दो। माता, आप सदा से देवताओं का पक्ष धर रही हैं और आज भी यही कर रही हैं। आपको भी इनकी तरह समझना चाहिए, देवता असुरों से शेष नहीं, इन्हें हमारा दासत्व स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए देखिए ना, मैंने इनका वध तो नहीं किया, ना ही इन्हें प्रताड़ित कर रहा हूं। काल कोठरी में फेंकने के स्थान पर मैंने इन्हें राजसभा में सज्जा का स्थान दिया है। उस सर्वशक्तिमान के सामने तुम स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझने की भूल मत करना। जिसने भी ऐसा किया है उसका अंत ही हुआ है, चाहे वो हिरण्याक्ष हो या हिरण्यकश्यपु या फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन या फिर अहंकारी रावण, सबका प्रभु के विभिन्न अवतारों द्वारा अंत ही हुआ है। क्या तुम भी ऐसा भयंकर अंत चाहते हो? माँ, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं, मैं अमर हूं। नहीं पुत्र, तुम्हारा जीवन तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक तुम अपनी माँ के आदेश का पालन करोगे। शायद तुम ये भूल रहे हो। बस बस बस, बस। यदि आपको देवताओं का ही पक्ष लेना है तो आप चली जाइए यहाँ से। महाराज, प्रभु गणपति प्राग ज्योतिषपुर आए हैं। सूचना आई है कि वो माता कामाख्या के मंदिर में हैं। प्रणाम माता, मुझे आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। अब आपकी कृपा से मैं इस योजना के दूसरे भाग को पूरा करूंगा। योजना का दूसरा भाग प्रभु? क्या है ये योजना और क्या है ये दूसरा भाग? गणपति का आगमन हुआ है और तुम उनका आदर सत्कार करने के स्थान पर उनके साथ चुप करने को तत्पर हूं। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें ये मूर्खता नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। नहीं पुत्र, नहीं, नहीं। आप मुझे यहाँ रोककर कायल प्रमाणित करना चाहती हैं? हटिए मेरे मार्ग से। लगता है अब समय आ गया है। इसे नासमझी का हट है, ये अपने विनाश के लिए तत्पर है। गजानन, आप देवताओं को मुक्त कराने आए हैं, तो आपको खाली हाथ ही लौटना होगा, अन्यथा आप लौट ही नहीं सकोगे। प्रभु, अभी तो इन शस्त्रों को रोककर हमें अपने विनाश को थामना होगा। ईश्वर का आशीर्वाद तब तक साथ देता है जब तक हम अपने सत्कर्मों से उसे सुरक्षित रखते हैं।